ठीक है, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अतुल शर्मा, सबका स्वागत करता हूँ। तो आज काफ़ी दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि ये बीच में ट्रेनिंग में बिजी था थोड़ा और टाइम नहीं मिल पा रहा था, लेकिन आज बहुत दिनों बाद वीडियो बना रहे हैं और आज बात कर रहे हैं आईपीएस क्लर्क प्री के स्कोर कार्ड की। सब जानते हैं एग्ज़ाम आने वाला है और मे भी इस स्कोर कार्ड से आपको कुछ ना कुछ मोटिवेशन मिले और पॉजिटिव वाइब्स मिले कि हाँ पेपर आने वाला है और हम भी स्कोर कर सकते हैं बहुत अच्छा। चलिए बात करते हैं आईपीएस क्लर्क स्कोर कार्ड की। तो लास्ट ईयर मैंने पेपर दिया था और मेरा पहला ही पेपर था, मुझे याद है शायद कुरुक्षेत्र में था मेरा ये पेपर और वहाँ पे मेरा था और दोपहर की शिफ्ट थी और मेरे ख्याल से अटेम्प्ट मेरे शायद 94 थे, मेरे को जितना याद आ रहा है। ठीक है, सारे मेरे पूरे थे, मेरे ख्याल से इंग्लिश में 2-3 रह गए थे या ऐसे कुछ था, बाकी स्कोर कार्ड से पता चलेगा। देखो बात ये थी कि बस कि मुझे ये था कि जितना मैक्सिमम अटेम्प्ट कर सकता हूँ मैं उतना ही करूँगा, तो जितना मैंने कोशिश करी मैक्सिमम अटेम्प्ट करने की उतने मेरे हो गए थे। अब बात करते हैं कितना मेरा स्कोर आया, चलिए देखते हैं। तो आप मेरा स्कोर आप देख सकते हैं, मेरा स्कोर आया इंग्लिश में 25.5। मैंने कहा था शायद 3 सवाल छोड़े होंगे मैं भी इंग्लिश में। ठीक है, क्वांट मेरे पूरे 35 थे, रीजनिंग मेरे पूरे 35 में से 35 थे। शायद मुझे लगता है कि मैंने 3 सवाल छोड़े थे इंग्लिश में और मेरा अटेम्प्ट था 97 और 2 फिर मेरे गलत हो गए शायद, तो छोड़े नहीं मतलब गलत हो गए थे शायद वो, और 2 जो गलत हो गए उनके से नंबर कटे, मे भी ऐसा हुआ है। तो आप देख सकते हो मेरा इंग्लिश में स्कोर आया 25.25, क्वांट में आया 35 में से 35, रीजनिंग में आया 35 में से, टोटल स्कोर मेरा आया 95.25, जो कि काफ़ी अच्छा स्कोर था। कट ऑफ पिछले साल हरियाणा की जो गई थी 85.5 गई थी, तो कट ऑफ से ऑलमोस्ट 9.75 नंबर मेरे ऊपर थे और जो कि काफ़ी ज़्यादा मार्जिन है इतने हाई कट ऑफ में। ठीक है, अब बात करते इतना स्कोर लाने के लिए क्या करना चाहिए। पहली बात तो देखो, पेपर इसका आसान होता है, पेपर मुश्किल नहीं होता बाकी पेपरों की तरह कि आपको टेंशन में रहे कैसे होगा कैसे नहीं होगा। पेपर इसका इजी होता है, इतना मुश्किल पेपर नहीं होता कि आप इतना स्कोर ना ला जाए। मैंने देखा था लास्ट ईयर एक स्कोर कार्ड किसी मतलब बहन का था, किसी का लड़की का था, और उसमें उसका स्कोर जो था वो 100 आउट ऑफ 100 था और मुझे बड़ा ही अच्छा लग रहा था देख के कि यार ओ इतना स्कोर भी आ सकता है, मतलब बड़ा ही पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी। तो मतलब ये स्कोर भी अचीवेबल है इन पेपरों में क्योंकि इनका पेपर जो लेवल होता है वो काफ़ी आसान होता है। आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, बस ये है कि आपको ध्यान से अटेम्प्ट करने, वो दिक्कत नहीं करनी। ठीक है, तो इसके लिए जो मैं चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ सबसे पहले ये कि आप ये दिमाग में टेंशन मत लो कि कितने अटेम्प्ट होंगे कितने नहीं होंगे। आप अपनी प्रैक्टिस पे ध्यान दो। ज़्यादा पेपर ये स्पीड पे डिपेंड करता है, तो जितनी ज़्यादा आपकी स्पीड होगी उतनी ज़्यादा आपके मार्क्स आने के चांसेस होंगे। ठीक है, स्पीड के साथ साथ गलतियों पे डिपेंड, मतलब ध्यान रखना कि स्पीड तो आप बढ़ा लोगे पर गलतियाँ ज़्यादा ना करो। कई लोग स्पीड बढ़ा देते हैं, गलतियाँ बढ़ा देते हैं साथ साथ। तो जितनी स्पीड बढ़ाओ, गलतियों को कंट्रोल में बढ़ाना कि मतलब स्पीड बढ़ाओ तो गलतियाँ कम से कम करो। जितनी कम गलती करोगे उतने ज़्यादा मार्क्स आएंगे आपके। ठीक है जी, बाकी मैं कहूँगा कि जितनी ज़्यादा आप सेक्शनल टेस्ट दे सकते हो उसको दो, क्योंकि ऐसे ही पेपरों में जहाँ पे स्पीड बहुत मैटर करती है आपके सेक्शनल टेस्ट बहुत मैटर करते हैं। क्योंकि आपके जितना जल्दी आप सेक्शन को प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी आपके सेक्शन से इंप्रूव होने लग जाएंगे। फिर आप साथ साथ फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी दो, क्योंकि सेक्शनल मॉक्स आपकी स्पीड को इंक्रीज़ करते हैं और फुल लेंथ आपकी एक पूरा ओवरऑल मतलब चीज़ों को इंक्रीज़ करते हैं। वो आपकी स्पीड हो चाहे एक्यूरेसी हो, ठीक है, चाहे आपकी क्वेश्चन को डील करने की स्ट्रैटेजीज हो, चाहे आपका क्या कहते हैं सिलेक्शन हो, क्वेश्चन सिलेक्शन, वो सब कुछ डील करते हैं आपके पास फुल लेंथ मॉक्स। ठीक है जी, बाकी अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक आपका वीक है तो उस पर भी ध्यान दीजिए और क्विज़ेस क्या कहते हैं कीजिए उस टॉपिक्स पे, चाहे उस टॉपिक को पर्टिकुलर सॉल्व कीजिए, बुक से सॉल्व कीजिए, उसके क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, जितना ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो उसे करिए। अभी भी टाइम है, जितना भी टाइम है आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं और मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। ठीक है जी, इस वीडियो में इतना ही काफ़ी। थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे जल्दी अगली वीडियो में। जब तक लिए ऑल द बेस्ट, बाय। तैयारी करते रहिए। काफ़ी तेज़ बोल रहा हूँ शायद इसलिए फंबल कर रहा हूँ, पता नहीं क्या हो रहा है आज। चलिए ठीक है, बाय, ऑल द बेस्ट, तैयारी करते रहिए।